बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत बेशक। नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन करामी, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको जिन्नात की शादी से मुतल्लिक दिलचस्प बातें बताएंगे कि जिन्नात की शादी कैसे होती है, और एक हकीकी वाकया भी बताएंगे जिन्हें जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो यार आप लोग? आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और मौज मस्ती में होंगे। तो आज की वीडियो बड़ी मजे की होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जिन्नात की शादी कैसी होती है। जिन्नात का तो सबको ही पता होता है। कुछ लोग इसको भूत कहते हैं, जिन, फिर इनके आगे टाइप्स हैं काफ़ी ज़्यादा। इसकी भी ऊपर मैं वीडियोज़ बनाने की सोच रहा हूँ कि यार कितनी टाइप्स हैं और क्या क्या सीन है उनका। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि उनकी शादियाँ कैसी होती हैं। शादियाँ तो हमारी यार जिस तरह होती है सबको पता है। इंडिया वालों की तो शादियाँ बहुत मज़े की होती हैं। और आज की देखते हैं कि यार वीडियो में हम क्या जिन्नात की शादी कैसी होती है। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो की तरफ से। बाद इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत बेशक। नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन करामी, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको जिन्नात की शादी से मुतल्लिक दिलचस्प बातें बताएंगे कि जिन्नात की शादी कैसे होती है, और एक हकीकी वाकया भी बताएंगे जिन्हें जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन कुरान करीम के दलाइल से ये बात साबित है कि जिन्नात शादी भी करते हैं और बच्चों को भी पैदा करते हैं, और उनकी शादी भी इंसानों की तरह होती है। जिस तरह इंसानों की शादी में ढोल बजाना, नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिन्नात भी अपनी शादी में ढोल बाजे और रक्स भी करते हैं। हत्ता कि उनकी शादी में सबसे बेहतरीन खाने पीने का एहतमाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा शौक से करते हैं, और मीठे में भी बहुत कुछ रखते हैं। उनका खाना इंसान के खानों से बहुत लजीज होता है। जिन्नात की शादी में निकाह भी पढ़ाया जाता है, जिसका एतराफ एक मौलाना साहब ने खुद क्या किया है। बात है। उन मौलवी साहब का नाम नवाब अली शाह है। उन्होंने वाकया सुनाया है कि रात के किसी पहर में सो रहा था तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। मेरी आदत ये थी कि मैं जितनी भी गहरी नींद में होता हूँ, अगर दरवाजे पर जरा सी भी दस्तक होती तो मेरी आंख फौरन खुल जाती थी, और यही वजह थी कि मैं उठ गया। दरवाजा खोला तो दो अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े थे। मैंने उन दोनों को नहीं पहचाना और पूछा क्या काम है। उस पर उन्होंने कहा, मौलाना साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको निकाह पढ़ाने की गर्ज से लेने के लिए आए हैं। मैंने कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा कि हम दोनों पड़ोस वाले गांव से आए हैं। उनमें से एक शख्स ने बताया कि उसका नाम झंझार है। मौलाना साहब ने दिल में सोचा कि काफी अजीब नाम है। थोड़ी देर बाद मैं उनके साथ चल दिया। मौलाना नवाब अली साहब बताते हैं कि मार्च का महीना था और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे चल रहा था। आखिरकार हम उस गांव के मैदान में पहुंचे जहां शामियाना सजा हुआ था। वहां खूब रौनक और चहल पहल थी। रोशनी का भी खूब इंतजाम था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि एक आवाज आई, खुशामदीद मौलाना साहब। मेरे सामने एक शख्स शलवार कमीज में खड़ा था, जो दूल्हे का बाप था, और उसका नाम सरदार मांस था। सरदार ने कहा कि आए, हम आपको लिए चलते हैं। जब हम थोड़ा आगे गए तो सरदार मांस ने मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाई, जिनका नाम शर्मत था। क्योंकि सब चेहरे वहां अजनबी थे और मेरा जानने वाला वहां कोई मौजूद नहीं था, हालांकि मैं उस गांव के बहुत से लोगों को जाती तौर पर जानता था। मैंने दुल्हन के बाप से अर्ज किया कि यहाँ इस गांव का कोई भी फर्द मौजूद नहीं। उस पर शर्मत साहब ने कहा कि अच्छा, ये मसला है। शर्मत साहब ने एक लड़की को आवाज दी और करीब आने पर उस लड़के को कुछ कहा। मौलाना साहब ने कहा कि उसकी थोड़ी देर बाद मैंने नजर साहब को आते हुए देखा, जो गांव में दुकानदार थे। इसके बाद और भी जानने वाले मुझे शादी में नजर आने लगे, जिन्हें देखकर मुझे इत्मीनान हुआ।
میں نے नज़र साहब से पूछा कि आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है, तो उन्होंने चौंकते हुए बोला कि अच्छी चल रही है। इसमें मुझे दूल्हा के वालिद ने कहा कि मौलवी साहब आइए और निकाह पढ़ाइए, देर हो रही है। मैंने जाकर उनका निकाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाई और पैसे भी दिए। बाद में मुझे खाना भी खिलाया, जो बेहद लजीज था। उसके बाद अफ्त और झंझार ने जो मुझे यहाँ लाए थे, उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया और खुद भी वापस चले गए। मौलाना साहब ने कहा कि जब मैं सुबह उन लोगों से मिला जिनसे मेरी मुलाकात रात शादी में हुई थी, तो उनसे रात के वाक़ये का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हम तो रात को कहीं नहीं गए थे, बल्कि अपने घर पर सो रहे थे और किसी भी शादी में शिरकत नहीं की हमने। मौलाना साहब बहुत हैरान हुए और घर वापस आ गए। घर पहुंचकर मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे, तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं, बल्कि मैंने रात में शादी में शिरकत की थी। बाद में मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि रात में जिस शादी में मैंने शिरकत की थी, वो इंसानों की नहीं, बल्कि जिन्नात की शादी थी। मजीद मालूमात के लिए आप ये वीडियोस देख सकते हैं। हम इस्लाम से मुतल्लिक ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब हम अगली वीडियो अपलोड करें, वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यार मेरी तरह कौन कौन ऐसे जो भी शौक में है, जो कहता है कि यार ये कैसे है, मतलब यकीन नहीं आता। लेकिन सच है। मैं आपको अपनी दादी का वाकया सुनाऊं तो वो भी हमें ऐसी कहती थी कि यार ढोल बाजी हमने सुने, हमें कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन ढोल बाजियों की हमें आवाज़ आती थी। वो अब मेरी दादी अब नहीं रही, लेकिन उनकी एज थी 107 के आसपास। तो यानी 100 साल पहले की बात वो हमें वो बताती थी कि यार कि ये होता था। और 90s की बात बताती थी, 1920 में, क्योंकि ना बैकग्राउंड हमारा एक गाँव से है, तो गाँव में ना ये सीन नहीं होता, वहाँ पहाड़ ही पहाड़ है और बहुत कम लोग हैं, बहुत ज़्यादा कम लोग। तो यही वजह है कि वहाँ ना जिन्नात वगैरह का असर होता है। और इनकी शादियाँ जो है ये, इसके बारे में मुझे नॉलेज था कि यार दादी तो हमें यही कहती थी, लेकिन मुझे क्योंकि यार जब तक आपके सामने कोई चीज़ आ ना जाए तो आप उस पर यकीन नहीं कर सकते, और फैक्ट्स वगैरह बहुत लाजमी होते हैं। तो यही वजह है कि मैंने ये उनकी बातें सुनी तो थी, कहानी हम सुनते थे बड़े शौक से। लेकिन आज की वीडियो में देखा कि यार ये जो मौलाना साहब है, ये भी यही कह रहे हैं। और तो फिर तो यार बात होगी, मेरी दादी ठीक कहती थी। और बड़ी मजे की थी यार ये वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाना, वीडियो को लाइक लाजमी करना। और आपको इस तरह शादी के बारे में पता था या नहीं, अगर पता था तो मुझे कमेंट में लाजमी आप लोगों ने बताना है। और अगली आपको कौन सी किस तरह की वीडियो चाहिए हो तो मुझे लाजमी आप लोगों ने बताना है। और इस्लामिक टाइप की वीडियोस देखने के लिए, या इंडियंस मैं मुख्तलिफ वीडियोस भी करता हूँ, और रिएक्शन, और आप लोगों की मज़े मज़े के लिए कहते हैं आता हूँ वीडियो। और अगर आपको इसी तरह, लेकिन ज़्यादातर मेरी ट्राई होता है कि मैं इस्लामिक लेके आऊँ इन दिनों में। आई डोंट नो क्यों, शायद अल्लाह ने मुझे हदायत दे दी शायद इसलिए। लेकिन इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहूँगा। तो बाकी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल में जाएँ, या लास्ट में जो मेरी होंगी क्या नाम प्ले लिस्ट, वहाँ चले जाए, आपको मिल जाएगी। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी चीकू रिएक्शन को आप इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।